अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज प्रोफेसर हकीम महफूज एंड वेलकम टू द शाइनिंग स्टार एजुकेशन फोरम। आज जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 3 से हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वंडर वाल इक्वेशन। वंडर वाल इक्वेशन को हमने कैसे ड्राइव करना है। आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को डिस्कस किया था और वहां पे मैंने ये थोड़ा इंडिकेट भी किया था कि दो पोस्टुलेट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के रॉन्ग हैं। पहला पोस्टुलेट क्या है, देयर इज अ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। दूसरा पोस्टुलेट ये था कि actual volume of the gas is negligible as compared to the volume occupied by the gas। मतलब दो बातों की यहाँ पे डिस्कशन होगी कि पहली बात ये है कि वॉल्यूम जो एक्चुअल है वो नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गैस का वॉल्यूम कैसे नेग्लिजिबल हो सकता है। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पोस्टुलेट रॉन्ग था और आगे इस जगह पे ऊपर हम वॉल्यूम करेक्शन को देखेंगे लेटर ऑन। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल, जो गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती तो प्रेशर डिफरेंट होगा, जब होंगी तो प्रेशर जो एक्सर्ट होगा वो डिफरेंट होगा। तो वॉल्यूम करेक्शन देखना है और प्रेशर करेक्शन देखना है आज के टॉपिक में। सबसे पहले हम देखेंगे कि वॉल्यूम करेक्शन किस तरह से होगा। वॉल्यूम करेक्शन में एक्चुअली हम जानते हैं कि अगर किसी गैस का वॉल्यूम चेक करना हो तो सबसे पहले अगर आप क्या करें, एक गैस को कंप्रेस करें। जब उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे क्लोजर आएंगे और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप करेंगे। अब फर्दर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वो फर्दर एक दूसरे के करीब आएंगे और फर्दर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप करेंगे। एक स्टेज आएगी कि अगर आप फर्दर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे बजाय इसके कि अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हों, रिपल्सिव फोर्सेस डेवलप होंगी। उसका रीजन क्या कि वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि उनके दरमियान जो उनका इलेक्ट्रॉनिक लोड है वो रिपल्जन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आप जितना मर्जी प्रेशर एक्सर्ट कर लो, जो रिपल्जन वाली स्टेज होगी वहां पे मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम जरूर होगा। ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि अगर फ्यू गैसेस के मॉलिक्यूल हैं अगर उनको हाईली कंप्रेस कर दिया जाए तो सम हो मॉलिक्यूल विल बी देयर, मगर हम ये नहीं कहेंगे कि जो गैसेस का वॉल्यूम है वो बिल्कुल खत्म हो गया। अगर चंद गैस के मॉलिक्यूल हैं तो ऑब्वियस बात है वॉल्यूम जरूर होगा, मगर अगर ऐसी बात अगर गैस के मॉलिक्यूल ना हो तो वॉल्यूम कैसे नहीं होगा, ना हो तो वॉल्यूम नहीं होगा। मगर अगर गैस के मॉलिक्यूल हैं, वॉल्यूम है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि गैस का वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल है। मतलब हम फिगर से इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आप एक क्लोज कंटेनर लें और क्लोज कंटेनर में हम जानते हैं गैस के पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और गैस के पार्टिकल एक दूसरे से एक खास डिस्टेंस की जो है उसके ऊपर रहते हैं। जब हाईली कंप्रेस कंडीशन हो, हाईली कंप्रेस कंडीशन, तो अगर दूसरी फिगर बना ली जाए तो आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसको बिल्कुल हाईली कंप्रेस कर लिया जाए तो गैस के मॉलिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। ये जो वॉल्यूम है ये वी वेसल है, वॉल्यूम ऑफ वेसल, ठीक है। एक बात याद रखिए, ये एक गैस का मॉलिक्यूल है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है। ऐसा क्यों नहीं है कि ये दो गैस के मॉलिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो इसका लॉजिक ये है कि गैस का एक मॉलिक्यूल एक खास रीजन तक दूसरे गैस के मॉलिक्यूल को नहीं आने देता। रीजन कि एक गैस का मॉलिक्यूल का अपना एक इलेक्ट्रॉनिक लोड है, दूसरे गैस के मॉलिक्यूल का भी एक अपना इलेक्ट्रॉनिक लोड है। वो इलेक्ट्रॉनिक लोड इनको रिपल्जन काज करता है, जिसकी वजह से एक खास रेंज में कोई भी गैस का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के पास नहीं जाता। इसलिए एक गैस का मॉलिक्यूल एक खास रीजन ऑक्युपाई करता है। उस रीजन के लिए वर्ड हम यूज करते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा वी एक्चुअल जो वॉल्यूम है उसको इक्वल होगा वी वेसल माइनस बी। और अगर बहुत ज्यादा गैस के पार्टिकल हों तो वर्ड एन बी हम यूज कर लेंगे। मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं इस बात का मतलब क्या है। देखें, वेसल जो है ये पूरी वेसल है और बी वो वॉल्यूम है जो गैस के पार्टिकल ने अपने सराउंडिंग में घेर के रखा हुआ है, जिसमें वो किसी खास पार्टिकल गैस के मॉलिक्यूल को नहीं आने देता। अब ये जो सारी स्पेसेस इंडिकेट हो रही हैं
इट इज एक्चुअली द बी, क्योंकि एक गैस के मालिक्यूल ने ये बाहर वाला सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है तो वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। अगर इस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को पूरी वेसल के वॉल्यूम में से निकाल दिया जाए तो हमारे पास सिर्फ ये डॉट्स बचेंगे, और ये डॉट्स हाईली कंप्रेस कंडीशन में एक्चुअल वॉल्यूम के इक्वल होंगे। तो एक्चुअल वॉल्यूम जरूर आएगा, तभी तो हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो एक्चुअल वॉल्यूम इस केस में किसके इक्वल होगा? V वेसल माइनस एन बी। तो B जो है ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, इट इज 4 टाइम ग्रेटर देन एक्चुअल वॉल्यूम। तो ये जो एक्चुअल वॉल्यूम है इससे 4 टाइम ग्रेटर होता है। ठीक है, इसको आपने अक्सर बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है वॉल्यूम करेक्शन में, तो आपने क्योंकि जो B है इसके साथ इंटरमिक्स हो जाता है। आई होप कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। स्टिल अगर आपको एक बात का अगर ये बात क्लियर नहीं हो रही, आप 1 या 2 टाइम वीडियो को सुने, आपको दोबारा जो है जब सुनेंगे तो आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अब आगे हम देखेंगे प्रेशर करेक्शन के रिलेटेड। देखें, आप ये सपोज करें कि गैस आइडियल है। चले जी, हमने ये सपोज कर लिया कि गैस आइडियल है, और आइडियल गैस की डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया आइडियल गैस इज अ गैस व्हिच हैव नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होंगी तो गैस का एक पार्टिकल जब वॉल ऑफ द कंटेनर को जाके स्ट्राइक करेगा तो उसके पीछे से कोई भी मॉलिक्यूल उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा। जब वो वॉल के ऊपर जाके प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वो एक पार्टिकुलर वैल्यू आएगी जिसको हम कहेंगे जी पी आइडियल प्रेशर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मगर अगर गैस नॉन आइडियल हो या रियल गैस हो तो उसके दरमियान कोई ना कोई तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी तो वो जो गैस का पार्टिकल जाके वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर स्ट्राइक करने लगेगा तो पीछे से दूसरा मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। जब वो अट्रैक्ट कर रहा होगा तो उस तरह से वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से आइडियल प्रेशर जो है वो नहीं रहेगा। इस केस में जो एब्जॉर्ब प्रेशर होगा, जो हमने प्रेशर नोट किया, वो आइडियल प्रेशर से एक खास अमाउंट में कम होगा, जिसको लिए हम वर्ड यूज करेंगे पी प्राइम। और अगर मैं इस जगह पे लेसन लिख दूं तो आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली डेवलप हो जाएगी। मतलब ये वो वाला प्रेशर है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होने की वजह से कम हो गया, और हमें अब जो प्रेशर ऑब्जर्व हुआ वो आइडियल प्रेशर में से इस प्रेशर को माइनस करके हमें नजर आएगा। ठीक है, दोबारा से मैं बताता हूँ कि जब एक गैस का मॉलिक्यूल वॉल ऑफ द कंटेनर की तरफ जा रहा होता है, अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो आइडियल प्रेशर के इक्वल होगा। मगर अगर गैस का पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो जो वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर स्ट्राइक करने लगेगा तो दूसरा गैस का मॉलिक्यूल उसको बैक खींचेगा, जिसकी वजह से जो प्रेशर होगा उसकी खास अमाउंट कम होगी, और वो अमाउंट इतनी कम होगी। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं जी, 2 गैसेस ले लें, उनकी कंसंट्रेशन Ca और दूसरे की कंसंट्रेशन Cb। अब इनकी अगर इक्वल अमाउंट हो तो हम नोट करना चाहते हैं कि प्रेशर किसके इक्वल होगा। तो इक्वल अमाउंट अगर हो तो आप जानते हैं कंसंट्रेशन इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। सिंपल वर्ड में कंसंट्रेशन मोलैरिटी की इक्वल होती है। तो P इक्वल टू किसके हो जाएगा जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन n स्क्वायर ओवर v स्क्वायर। तो P इक्वल टू an स्क्वायर ओवर v स्क्वायर। ठीक है, अब जो आइडियल प्रेशर है P आइडियल, वो किसके इक्वल है, P एब्जॉर्ब। ये वैल्यू उधर जाएगी तो P लेसन के इक्वल हो जाएगा, P लेसन। ठीक है, अब ये जो प्रेशर है ये तब डेवलप हुआ है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हुई हैं 2 गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान, क्योंकि A जो है इसको कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो इस P लेसन की जगह हम P प्लस an स्क्वायर ओवर v स्क्वायर लिख लेते हैं। अब देखें, जनरल गैस इक्वेशन ये कह रही थी कि PV इक्वल टू nRT। दिस इक्वेशन इज फॉर आइडियल गैस। देखें, कई बार एग्जामिनर एक स्टेटमेंट दे देता है कि आइडियल गैस कौन सी है और रियल गैस कौन सी है। रियल गैस के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे और आइडियल गैस के लिए कौन सी इक्वेशन। आइडियल गैस के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, प्रेशर करेक्शन की हुई है तो P प्लस an स्क्वायर ओवर v स्क्वायर, और वॉल्यूम जब करेक्शन हुआ है तो V माइनस nb इक्वल टू nRT। अगर 1 मोल ऑफ गैस के लिए हम ये बात डिस्कस करना चाहें तो यहाँ n की वैल्यू, तो ये सिंपल हो जाएगा P a ओवर v स्क्वायर, और ये हो जाएगा V माइनस b
इक्वल टू आर टी, क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस के लिए जब हम डिस्कस करेंगे तो ये बात इस तरह से हो जाएगी। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत बार आया है कि वॉल्यूम करेक्शन या प्रेशर करेक्शन एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में ये वैल्यू पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी वैल्यू। ए और बी वैल्यू की सिग्निफिकेंस क्या है? ए जो है ये कोफिशिएंट अट्रैक्शन है, बी जो है वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है जो कि रिपल्जन की वजह से क्रिएट हो रहा है। और आइडियल गैस वो वाली गैस होती है जिसमें ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना रिपल्जन होती है। ए जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी वजह से भी वॉल्यूम कम हो रहा है। तो इट्स मीन अगर किसी गैस की ए की वैल्यू ज़्यादा है, इट्स मीन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो गैस नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ जाएगी। अगर बी की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब रिपल्सिव फोर्सेज ज़्यादा हैं। जब रिपल्सिव फोर्सेज ज़्यादा हैं तो गैस ऑब्वियस बात है फिर नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ जा रही है। इट मीन ए और बी की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से गैस आइडियल बिहेवियर से नॉन आइडियल की तरफ जा रही है। पर अगर ए और बी की वैल्यू कम होगी तो गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर शो करेगी। ये एक क्वेश्चन है। फिर कई बार आ जाता है ए और बी की यूनिट ड्राइव करें। देखिए p प्लस ए एन स्क्र ओवर बी स्क्र को मैं सिंपली 0 के इक्वल करूं तो p इक्वल टू ए एन स्क्र ओवर वी स्क्र। यहाँ माइनस साइन की यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि हम यूनिट निकाल रहे हैं। तो ये b उधर जाके मल्टीप्लाई होगा एन स्क्र, तो ये a। अब प्रेशर की यूनिट एटीएम होती है, वॉल्यूम की डेसीमीटर क्यूब होती है तो डीएम क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा तो डीएम 6 हो जाएगा और ये मोल ऊपर जाके पर मोल स्क्वायर। तो ये है a की यूनिट। अब एसआई सिस्टम की बात करें, एसआई सिस्टम में जो प्रेशर होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम m6 हो जाएगा और पर मोल स्क्वायर। तो ये 6 की पावर पॉजिटिव है, m की वैल्यू पॉजिटिव में है, ये +6 है ये -2 है, तो यहाँ से आंसर 4 हो जाएगा पर मोल स्क्वायर। तो आपने एसआई सिस्टम के अंदर वैल्यू और एसटीपी के ऊपर वैल्यू दोनों बतानी है। इसी तरह b की वैल्यू भी आ जाती है, v माइनस एन बी इक्वल टू 0, v इक्वल टू एन बी, b इक्वल टू v ओवर n, और वॉल्यूम जो है ये होता है डेसीमीटर क्यूब और ये आ जाएगा जी पर मोल। अगर दूसरी तरह ऐसा सिस्टम में देखें तो मीटर क्यूब पर मोल। ये आपने अच्छे से ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ए और बी की वैल्यू की सिग्निफिकेंस क्या है या इनकी यूनिट ड्राइव करें। ठीक है जी, आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा, ये 2 से 3 बार इस लेक्चर को सुनिएगा, फिर प्रेशर करेक्शन के रिलेटेड आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू वेरी मच। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और ओके, अल्लाह हाफिज़।